जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको एक और लेटेस्ट डिबेट जो हमने दो YouTube चैनल से अलग अलग उठाई आपके लिए। एक में कैसे ये पाकिस्तानी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का प्रचार कर रहे हैं। ये है इमरान खान, नियाजी इमरान खान। जो इमरान खान प्रधानमंत्री का बहुत तगड़ा चमचा है, क्योंकि इसको कुछ और दिखता नहीं है, सिर्फ इमरान खान ही दिखता है। दूसरा, साजिद तरार ने बहुत जबरदस्त तरीके से भारत की जो एक्चुअल सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो दिखाई है तो दोस्तों आप देखिए, ये डिबेट बहुत जबरदस्त वाली डिबेट है। आपको इससे अच्छा खासा ज्ञान होगा कि आज पाकिस्तान किस स्थिति में है और भारत पूरे विश्व पटल पे किस स्थिति में है तो दोस्तों देखिए ये डिबेट। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बात की जाए तो क्या इस बिल को इतना सीरियस लिया जाए कि हमारे लिए कोई मुश्किलात पैदा हो जाए? देखिए, इसमें साहब इस बिल का कोई फ्यूचर नहीं है। पहले जिस तरह ताहिर जवेद साहब ने भी फरमाया कि इसमें ज्यादा सपोर्ट नहीं हासिल होगी आगे, लेकिन एक फाउंडेशन बन रही है कि आगे अगर हालात खराब होते हैं तो किस साइड पे जाएंगे। मुझे जो इस पे तशवीश है, जो मैं इस बिल को नाम दूंगा कि इसको तालिबान पे पाबंदियां और पाकिस्तान को सिखाने की बात की गई है, सिखाने की। इसमें दोहा की शरायत, दोहा पे उनको तालिबान पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी इंटरम इलेक्शन की तैयारी कर रही है, जो मेरे लिए पाकिस्तानी अमेरिकन एक वरीसम बात है कि इस बिल के आखिर में इंडिया को कहा गया है कि उनको दफाई और माशी तौर पे तालिबान और चाइना के खिलाफ उनको तैयारी कराई जाए, उसको आगे किया जाए, जो वो मेरे लिए एक चीज जो है वो एक परेशानी का सबब बन रही है। वरना इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा ताहिर साहब, ये जो बात ताहिर साहब ने की, देखिए मेरे सामने ये रिपोर्ट पड़ी हुई है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की, और ये रिपोर्ट का नाम है मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। इस रिपोर्ट का कंक्लूजन ये है कि अगर अमेरिका ने इंडिया पे ट्रस्ट किया चीन के खिलाफ लड़ने में, तो अमेरिका बड़ी बुरी तरह हारेगा, बहुत जिल्लत से हारेगा। और ये रिपोर्ट जो है वो बकायदा जो बाइडेन के सामने पेश किया गया। उसके बावजूद भी जो नरेंद्र मोदी का वहां इस्तकबाल हुआ है अपना वो आप सोचते हैं, आप मुझे बताइएगा, इतनी बड़ी यानी फेलियर साबित हुआ है इंडिया जो है चाइना के मुकाबले में अपने उस मामले, तो फिर भी उसके ऊपर भरोसा किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त इंडिया एक तो चॉइस नहीं है, इंडिया के पास चॉइस नहीं है और कोई दूसरा। मैंने जिस तरह औलिया साहब पहले आपको बताने की कोशिश की है कि इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी इस वक्त आफ्टर जूइश लॉबी इन वाशिंगटन डीसी सेकंड उनकी बेस्ट है। आप ये देखिए, यहाँ पे जितनी मेजर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज और जिस तरीके से सीईओज उनको मिले हैं, जिस तरीके से उनको ड्रोन्स देने की आगे तैयारी हो रही है, जिस तरीके से उनको क्वाड में लिया गया है, जिस तरीके से मोदी साहब फ्रांस के साथ नए रिलेशनशिप बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ बना रहे हैं, आगे ईरान के साथ बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए। और मैं ये और बात बताना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव स्टेटस दिया था टू डील विद अफगानिस्तान। इंडिया टेबल पर मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त खान साहब यहाँ आए थे ट्रंप पीरियड में, जो पिजन आई इमरान खान साहब को इंडिया की इन्वेस्टमेंट और उनके पैसे और लॉबी के बावजूद थी, आज हम वहां नहीं खड़े। इस वक्त इंडिया अपने अमेरिका जो है इस अलाइंड विद इंडिया, और ये वरीसम है फॉर पाकिस्तान। मैं ये समझता हूं कि इसको पाकिस्तानी डायस्पोरा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे नीड टू टेक इट वेरी सीरियस। जी ताहिर जवेद साहब, किस तरीके से इससे निपटा जाए, इस खतरे से जिसकी निशानदेही साजिद तारिर साहब ने की है कि जिस वक्त अमेरिका की तमाम तर तवज्जो जो है खित्ते में उसमें चाइना को के घिराव के लिए है और उसमें इंडिया को एक इस खित्ते का जो है वो चौधरी बनाने के चक्कर में है, तो क्या किया जाए? देखिए, ये चीज तो कन्फर्म समझें कि हम नॉट रेडी टू स्टार्ट अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना ईदर स्ट्रेट और थ्रू इंडिया। ये कोई ना एजेंडा है, ना इसकी अभी गुंजाइश है, ना इसकी कोई बात हो रही है, बल्कि इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो ये ट्रंप के टाइम के ऊपर जो बातें आगे पीछे करते रहते थे प्रेसिडेंट साहब उस वक्त, उसको ये बाद में साबित भी हुआ। कुछ नेशनल सिक्योरिटी के लोगों ने और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने उसको डिफ्यूज करने की भी कोशिश की थी कि पाकिस्तान अपना यूनाइटेड स्टेट्स का चाइना से कोई कॉन्फ्लिक्ट या फाइट शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज नियर फ्यूचर में होने जा रही है। इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी, वहां पे बहुत सारी
जॉइंट वेंचर्स और एक ट्रेड के चीजें अमेरिका से चलती रहती हैं, उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक सिग्निफिकेंस है, उसकी वजह से उनको फिर इंडिया का जो रोना चाइना के मतलब होता है और चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर कोई थोड़ी तवज्जो फालतू इंडिया अमेरिका से हासिल करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजों से पाकिस्तान को कोई तशवीश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें नथिंग इज अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर वहां पे कोई आपका ट्रेड की चीजें हो रही हैं या कोई विद इन द कंट्री कोई जो भी उनका मामला चल रहे हैं, उसका आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम कि भी उसमें पाकिस्तान को वरी करने की कोई जरूरत है। पाकिस्तान भी चाइना के साथ अपनी जो ट्रेड और बाकी मामला सी बैक बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है। लेकिन एज फार एज ये बिल के ऊपर आप थे तो साहिदार साहब यही बात कर रहे हैं, मैंने भी आपको यही बात बताई है कि ये बिल इज नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर टू पुट सम प्रेशर। चलें, ये तो बड़ी हौसला अफजा बात है ताहिर जावेद साहब कि आपने कहा कि बिल में कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से मामला जाता है और ये जो ताल्लुकात हैं क्या रुख इख्तियार करते हैं। आप हमारे वज़ीर आज़म ने जब अक़वाम मुत्तहिदा में बात की तो भारत का नाम लिया, खुल कर लिया, लेकिन भारत ने चीन का नाम नहीं लिया। चीन ने भारत को मारा, भारत नाम लेने से कतराता है, लड़ाई क्या लड़ेगा। इवन पाकिस्तान का भी नाम नहीं ले पाया। ये पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की है भारत ने, नाम लेता तो वह उल्टी ये तदबीर उनको पड़ जाती। अब चाइनीज आए, उन्होंने अपना काम डाला और डाल के वापस चले गए। वो 100 से ज्यादा चीनी फौजी उनको नजर नहीं आए जो घंटों तक भारतीय हुदूद के अंदर उत्तराखंड के इलाके में रहे। लेकिन उन्हें पाकिस्तानी फौजियों की ये इंफॉर्मेशन भी मिल गई कि पाकिस्तान की फौज ने ट्रेंड किए लोग पंजाब से लेके आए, उनको ले जाके भिजवा रहे थे और वहां पे इंडियन फौजियों से झड़प हो गई और उसके अंदर शहीद हो गए। तो ये सारा एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है, एक झूठा प्रोपेगेंडा है दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए। दुनिया की तवज्जो किस चीज से हटाने का ये प्रोपेगेंडा है, वो इस वीलॉग में मैं आपको अभी बताऊंगा कि भारत इस वक्त ये क्यों कर रहा है। क्योंकि या भारत के मीडिया के साथ लड़ते लड़ते हमारी बड़ी ट्रेनिंग हो गई। हमें अब पता चल गया है कि भारत जब भी कोई बात करता है वो क्यों कह रहा है, किस वजह से कह रहा है, इसके पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है। अब हमें पता चल जाता है। क्यों पता चलता है? जैसे कि पाकिस्तान की फौज ने, आपको याद है, उन्होंने कहा था, ISPR के DG ने कहा था भारत को कि हमारी पूरी ट्रेनिंग आपके बारे में है। हमने 70 साल सिर्फ आपको स्टडी किया है, आपको कैसे टैकल करना है हमें पता है। इसी तरह हमारी पूरी की पूरी मीडिया की ट्रेनिंग भारत की वजह से हो रही है। हम देख रहे हैं और हम जानते हैं कि भारत क्या कहेगा और उसका अगला नुक्ता क्या हो सकता है। इस वक्त उसने ये क्यों किया मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक आला भारतीय फौजी अफसर मेजर जनरल वरिंदर वोट्स ने उड़ी में सहाफियों को बताया कि LOC के उड़ी सेक्टर में एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया और उसके अलावा जो है वो कुछ लोगों को झड़प के दौरान हलाक किया गया और कोई अटक के रहने वाला बता रहे हैं, कोई ओकाड़ा का रहने वाला बता रहे हैं, और ऐसी कोई चीज है नहीं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर खिलाफ वर्जी करते हैं, सिविलियंस को शहीद करते हैं, उनके ऊपर बम्बारमेंट करते हैं और बाद में इस किस्म का फॉल्स प्रोपेगेंडा करते हैं। यह भारत का तरीका वारदात है। पाकिस्तान ने इसकी बड़ी खुली तरदीद की है। तरदीद क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दूसरी जाने पाकिस्तान ने भारत की फौज के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि यह कहना कि LOC पर एक पाकिस्तानी अस्करियत पसंद को गिरफ्तार किया गया है और एक हलाक हुआ है, असल में भारत का पाकिस्तान को मुलव्वस करने और नई दिल्ली के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में उसकी तरफ से की जा रही सफाकाना कार्रवाइयों से दुनिया की तवज्जो हटाने का हरबा है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया कि हकीकत यह है कि भारत की जेलों में